उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। एक देश में एक कानून सबके लिए हो। जो कानून है ये संविधान के खिलाफ है। हिजाब से लेकर लाउड स्पीकर तक और हनुमान चालीसा से लेकर सड़क पर नमाज तक के जो मुद्दे इन दिनों देश में सुर्खियों में रहे हैं, उनमें एक नया मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता भी जुड़ गया है। समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की उम्मीद भर से देश भर के मुस्लिम संगठनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है बिल्कुल जायज़ और वाजिब बात है। जहाँ मुख्तलिफ भाषाएं बोली जाती हो, मुख्तलिफ ट्रेडिशन हो, मुख्तलिफ तहजीबें हों, वहाँ पर इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहें और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई ब्लूप्रिंट, जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। ये खुद ही अपना एक लॉ बना के घूम रहे हैं देश के अंदर, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनको किसने इजाजत दी है कि ये देश के अंदर एक अपना पर्सनल लॉ बनाकर घूमेंगे? ये मुसलमानों का शोषण खुद ही कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बाकायदा प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक, अल्पसंख्यक विरोधी और मुसलमानों के लिए नामंजूर करार दे दिया है। मुस्लिम संगठनों की मांग है कि इसे लागू करने से पहले देश भर में सबके बीच चर्चा और आम सहमति बनाई जानी चाहिए। देश में अलग अलग बहुत से मतावलंबी हैं, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत की एकता जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहेगी, विविधताओं में एकता रहेगी। लेकिन ये सरकार भाजपा इसको मुद्दा बनाती है, चूंकि जो असल मुद्दे हैं देश के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनसे भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं। ये इनके एजेंडे में है। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड का एक कंसिस्टेंट मामला है कि भारत में जो संवैधानिक हमें अधिकार है उनके अंतर्गत हम कोई ऐसे काम जो सरकार करेगी संवैधानिक, उसका विरोध करेंगे। मुझे तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं लगती। अगर इसी तरह देश चलता रहे, क्या परेशानी? कोई परेशानी है? आपकी नजर में है कोई परेशानी इसमें? मुझे तो नहीं लगती। जो बात वही है कि आजकल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ना सरकार जो है नए नए मुद्दे ला रही है। एक देश एक कानून बीजेपी का दशकों पुराना घोषणा पत्र वाला मुद्दा रहा है। बीजेपी इसे देश में लागू करने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन फिलहाल उत्तराखंड में एक कमेटी बनाई गई है जो समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर विचार कर रही है। हालांकि समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी शासित 5 राज्यों यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में राजनीतिक रुझान जोरों पर है। कॉमन सिविल कोड ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए। लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति, तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। लेकिन हम इसके पक्ष में। हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा, कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा, तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। ऐसी चर्चा है कि केंद्र सरकार जल्द देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल कर सकती है और इसी डर में मुस्लिम संगठनों ने ऐतराज जताना शुरू कर दिया है, जबकि यूपी सरकार का कहना है कि यूसीसी ही देश में समानता की गारंटी है। देखिए, अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण हमारे विभाग का भी नाम है। जिनकी संख्या अल्प है उनका कल्याण करना, तो इसलिए हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, धर्म सापेक्ष नहीं है। किसी को कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आईपीसी, सीआरपीसी सबके लिए समान बनी है, किसी जाति विशेष को नहीं बनी है। और कॉमन सिविल कोड बेहतर कानून है, ये सबके लिए समान है, इसलिए इसका विरोध नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता पूरे देश में कब लागू होने वाली है, इसका अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री पिछले हफ्ते ही कह चुके हैं कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में चुनावी वायदा है और इसे जल्द पूरा करके बाकी के बीजेपी शासित राज्यों में लागू किया जाएगा। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।